पिछली क्लास में हमने क्लास एपीज के बारे में पढ़ा था, जनरल इंट्रोडक्शन। आज हम इसके सैलिएंट फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 है बर्ड्स कौन से एनिमल्स होते हैं? फीदर्ड एनिमल्स होते हैं। एयर ब्रीदर होते हैं। ह्यूमंस के अलावा सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जाता है? बर्ड्स में पाया जाता है। द्विपादी गमन सिर्फ बर्ड्स में पाया जाता है। दो पैरों की सहायता से ये गमन करते हैं। होमियोथर्म होते हैं। ओविपेरस होते हैं, अंडज होते हैं। फीदर्ड एनिमल्स होते हैं, एयर ब्रीदर होते हैं, बाइपेडल लोकोमोशन पाया जाता है इनमें। होमियोथर्म समतापी होते हैं, ओविपेरस अंडज होते हैं और फ्लाइंग वर्टिब्रेट एटसेट्रा टेट्रापोड। ऐसे पहले टेट्रापोड होते हैं जो उड़नशील होते हैं, उड़ने में सहायक होते हैं। ऐसे वर्टिब्रेट होते हैं जो उड़ने में सक्षम होते हैं। ये हमारे बर्ड्स होते हैं। नंबर 2, इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन धारा प्रवाहित स्पिंडल से तरकू के समान होती है। धारा प्रवाहित की बॉडी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। बॉडी 4 भागों में बटी हुई होती है। नंबर 1, हेड, नेक, ट्रंक, हेड, नेक, ट्रंक एंड फोर्थ होता है टेल। इनकी बॉडी 4 भागों में विभाजित होती है। हेड, नेक, ट्रंक और टेल के अंदर विभाजित होती है। बॉडी 4 भागों से मिलकर बनी होती है। ये भाग पूरी तरह से डिस्टिंक्ट और सेपरेटेड, अलग अलग आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। जा में बीक होती है जो कि टीथलेस होती है। दंत विहीन चोंच पाई जाती है जो कि इलोंगेटेड नेचर की होती है। आगे की ओर दीर्घित होती है, चोंच पाई जाती है। नेक लंबी लचीली होती है। गर्दन लंबी और लचीली होती है जो कि पूरी बॉडी को, हेड को इतना मूवमेंट स्पेस करती है कि वो बॉडी के विभिन्न भागों तक आसानी से पहुंच जाती है और जो भी कुछ रिक्वायरमेंट होता है उस हिसाब से वो एक्ट कर सकती है। चोंच के द्वारा खुजाने का, प्रीनिंग इत्यादि कई महत्वपूर्ण गतिविधियां हेड और के माध्यम से लचीली और लंबी गर्दन उसको सुगम बनाती है। टेल छोटी होती है, स्मॉल, और उड़ान के समय यह बैलेंसिंग और रडर के समान कार्य करती है। स्टीयरिंग की तरह संभालने का, संतुलन बनाने का महत्वपूर्ण कार्य टेल द्वारा किया जाता है। लिम्स 2 जोड़ी पाए जाते हैं, अग्रपाद और पश्चपाद। अग्रपाद को फोरलिम्ब एंड पश्चपाद को हैंड लिम्ब के नाम से जानते हैं।
यहाँ पे दो प्रकार के लिम्ब होते हैं, फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब। फोर लिम्ब्स अगर पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं, मॉडिफाइड इनटू फीदर्स, उड़ने में सहायक होते हैं। पश्चपाद विभिन्न गतिविधियों में कार्य करते हैं। विभिन्न गतिविधियां, चलने, दौड़ने, बैठने इत्यादि कार्य हाइंड लिम्स द्वारा किए जाते हैं। फोर लिम्स मॉडिफाइड इनटू फीदर्स, पंखों के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं, जो फ्लाइंग में हेल्पफुल होते हैं, फ्लाइंग में सहायक होते हैं। इनके प्रत्येक हाइंड लिम्ब में फोर डेक्टाइल क्लाड होती है, नखर युक्त होती है। हाइंड लिम्ब में 4 डेक्टाइल्स क्लाड होती हैं, प्लस जो फर्स्ट डेक्टाइल होती है, फर्स्ट अंगुली होती है, वो हेलोक्स में मॉडिफाई हो जाती है तथा यह बैकवर्डली डायरेक्टेड होती है, पश्च दिशा में दिष्ट होती है। हेलोक्स होते ये पेंटाडेक्टाइल है, लेकिन 4 डेक्टाइल्स में नखर पाए जाते हैं। पांचवी जो फर्स्ट होती है उस डेक्टाइल्स को पश्च दिशा में विमित होती है, विपरीत दिशा में 4, और ये आपस में एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में होती है। और ये जो सिंगल होती है वो पीछे की भाग की तरफ दिष्ट होती है तथा यह बैलेंसिंग के काम में करती है। पर्चिंग जैसी यह सिचुएशन पर्चिंग फिनोमेना को सक्सेसफुल बनाती है। जब किसी भी डाल पे पक्षी बैठता है तो उसकी बैठने की प्रक्रिया के दौरान उसकी मसल्स को जिस तरह से ये फिक्स करके रखती है, इस मैकेनिज्म को हम पर्चिंग कहते हैं। 4+1 की सिचुएशन में डेक्टाइल्स पाई जाती हैं। विंग्स में रूपांतरित होते हैं। विंग्स फीदर से मिलकर बने होते हैं। विंग्स फीदर से मिलकर बने होते हैं। ये विंग्स फ्लाइंग्स में हेल्पफुल होते हैं, जिसके कारण इनकी उड़ान संभव हो पाती है। नेक्स्ट है अपना एक्सोस्केलेटन। जो स्केलेटन मसल के रूप में, स्केलेटल सिस्टम के रूप में काम करता है, लेकिन वातावरण के संपर्क में रहता है, उसे हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। एक्सोस्केलेटन इनका इंटेगुमेंट यह एपिडर्मिस से मिलकर बना होता है तथा होर्नी होता है, श्रृंगीय होता है। एक्सोस्केलेटन ओरिजिन में एपिडर्मिस से ओरिजिनेट होता है, परंतु श्रृंगीय होता है वो। इसमें सबसे पहले आते हैं एक्सोस्केलेटन में फीदर्स। एक्सोस्केलेटन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स में फीदर्स द्वारा निर्मित होता है। इनकी पूरी बॉडी फीदर्स द्वारा कवर्ड रहती है। फीदर्स एपिडर्मल ओरिजिन के होते हैं और हॉर्निक होते हैं, श्रृंगीय होते हैं, जो शरीर की गर्माहट को बनाए रखते हैं और उसे डिसिपिटेट होने से रोकने के लिए नॉन कंडक्टिंग
कुचालक, ऊष्मा के कुचालक के रूप में कार्य करते हैं, जिससे इन बर्ड्स की बॉडी का टेम्परेचर बाहर क्षरित नहीं हो पाता है कुचालक के रूप में, जिसके कारण उनके शरीर का एक निश्चित तापमान बना रहता है, क्योंकि फीदर्स उसके तापमान को डिसिपेटेड नहीं होने देते हैं और एक निश्चित लेवल तक बनाए रखने की बॉडी कवर द्वारा ढके रखते हैं। नेक्स्ट है स्केल्स। स्केल्स बर्ड्स की रेप्टिलियन ओरिजिन को, रेप्टिलियन एंसेस्ट्री को, रेप्टिलियन पूर्वावस्था को प्रदर्शित करते हैं। ये स्केल्स नॉर्मली लेग्स पर पाए जाते हैं, हाइंड्स लेग्स पे पाए जाते हैं। बाकी देखें फीदर्स ही पूरी बॉडी को कवर किए रहते हैं। नंबर 3 है हाइंड लिम्ब की डेक्टाइल्स पे क्लॉज पाए जाते हैं, हाइंड लिम्ब्स की डेक्टाइल्स पे क्लॉज पाए जाते हैं। शीथ बीक पर पाया जाता है, चोंच पे पाए जाने वाले आवरण को, बीक आवरण को हम शीथ कहते हैं। इस तरह से बर्ड्स में एक्सोस्केलेटन एपिडर्मल एंड हॉर्नी होता है। यह मेनली फीदर्स से बना होता है। फीदर्स पूरी बॉडी को कवर किए रहते हैं और ये देह के बॉडी की गर्माहट को बनाए रखते हैं और कुचालक के रूप में कार्य करते हैं। स्केल्स हाइंड लेग्स पे पाए जाते हैं जो इनकी रेप्टिलियन एंसेस्ट्री को प्रदर्शित करते हैं। क्लॉज डेक्टाइल्स पे पाए जाते हैं और शीथ बीक्स पर पाया जाता है, बीक्स पे पाया जाता है। ड्राई एंड नॉन ग्लैंडुलर होता है, सूखा और नॉन ग्लैंडुलर ग्रंथि विहीन इंटेगुमेंट होता है। इसमें कोई भी ग्लैंड्स नहीं पाई जाती। जिस तरह से एम्फीबियंस में ग्लैंडुलर होता है, यहाँ पे टेरेस्ट्रियल लाइफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे नॉन ग्लैंडुलर एंड ड्राई इंटेगुमेंट्स पाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ ग्लैंड on the base of tail, पूंछ के आधार पे एक ऑयल ग्लैंड, जिसे हम प्रीन ग्लैंड भी कहते हैं, वो पूंछ के टेल के आधार पे पाई जाती है। उसके अलावा कहीं पे भी बर्ड बॉडी के अंदर कोई भी ग्लैंड्स नहीं पाई जाती है। यह इंटेगुमेंट ड्राई और नॉन ग्लैंडुलर होता है, सूखा और ग्रंथि विहीन इंटेगुमेंट इनमें पाया जाता है। नंबर 6 है अपने पेक्टोरल मसल्स। पेक्टोरल मसल्स अच्छी तरह से विकसित होती है। पेक्टोरल मसल्स वेल एंड हाईली डेवलप्ड, ठीक और अत्यधिक विकसित होती हैं। किसके लिए? फ्लाइट के लिए, उड़ान के लिए पेक्टोरल मसल्स वेल एंड हाईली डेवलप्ड होती हैं फॉर द फ्लाइट। पेक्टोरल मसल्स अत्यधिक विकसित पाई जाती हैं क्योंकि वो फ्लाइट के समय बहुत ज्यादा कार्य करती हैं। अग्रपाद जो विंग्स के रूप में रूपांतरित होते हैं वो पेक्टोरल मसल्स द्वारा सप्लाई देती हैं, वहां पे पेक्टोरल मसल्स पाई जाती हैं। पेक्टोरल मसल्स सबसे ज्यादा डेवलप मसल पाई जाती है
और एक सिग्निफिकेंट बॉडी वेट के रूप में ये इनके बॉडी में पाई जाती है। एक ऐसा सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन होता है इनका, सिग्निफिकेंट सार्थक प्रोपोर्शन में पाई जाती है। पेक्टोरल मसल्स पेक्टोरल गर्डर के फोरामेन ट्राइशियम से एंगल रहती है, जुड़ी हुई रहती है और विंग्स में ये सप्लाई होती है और बॉडी वेट का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन इन पेक्टोरल मसल से मिलकर एडेप्टिव एंडोस्केलेटन पाया जाता है। बर्ड्स में विशेष प्रकार का मॉडिफाइड एंड अडेप्टिव एंडोस्केलेटन पाया जाता है जो पूरे टेट्रापोड में एक यूनिक प्रकार का एंडोस्केलेटन पाया जाता है। यहाँ पे ये पूरा का पूरा टोटली बोनिफाइड होता है। बर्ड्स में टोटली बोनिफाइड होता है, पूरा का पूरा एंडोस्केलेटन किससे, बोन से मिलकर बना होता है। ऐसा ना रेप्टाइल्स में होता है, ना मैमल्स में होता है, ना एम्फीबियंस में होता है। कहीं ना कहीं कार्टिलेजिनस बोन्स पाई जाती है, कार्टिलेज पाई जाती है, लेकिन बर्ड्स में ऐसा एक सिंगल एग्जांपल भी नहीं है जो उनके खिलाफ जाता हो कि उनका पूरा का पूरा एंडोस्केलेटन बोनिफाइड होता है। क्योंकि अगर बोन्स नहीं होती, कार्टिलेज लचीली होती है, लेकिन उनके फ्लाइट के दौरान ब्रेक होने की संभावना रहती है। बोन्स उनको फ्लाइट के दौरान अडेप्टिव एंड सपोर्ट प्रदान करती है, जिसके कारण ये इनके अडेप्टेशन में होती है। लेकिन बोनिफाइड लाइट हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, हल्का परंतु स्ट्रॉन्ग होता है एंड विदाउट एपिफाइसेज, कहीं पे भी कोई एपिफाइसेज नहीं पाए जाते। लॉन्ग बोन्स होती हैं जैसे फीमर, लॉन्ग बोन्स आर न्यूमेटिक, न्यूमेटिक बोन्स होती हैं, वार्टिल बोन्स होती है, उनमें एयर स्पेस पाए जाते हैं। होलो न्यूमेटिक, न्यूमेटिक का मतलब होलो एंड विदाउट बोन मैरो। लॉन्ग बोन्स आर न्यूमेटिक होती हैं लेकिन रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग होती हैं, लेकिन न्यूमेटिक बोन्स का मतलब होता है होलो और विदाउट बोन मैरो। इनमें खोखली होती हैं और बोन मैरो का अभाव होता है। इसके अलावा बोन्स आर फ्यूज्ड टुगेदर, बोन एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, एक दूसरे से फ्यूज होने की टेंडेंसी इनमें बहुत ज्यादा पाई जाती है। जैसे सिनसेक्रम, कार्पोमेटाकार्पस, टार्सोमेटाटार्सस, सिनसेक्रम, इस तरह से खूब सारी बोन्स आपस में संगलित होकर एक दूसरे से फ्यूज होके और वो एक सिंगल कॉम्प्लेक्स बोन मोनोकोंडाइलिक स्कल पाया जाता है। मोनोकोंडाइलिक स्कल का मतलब इनमें सिंगल वन ऑक्सीपिटल कोंडाइल पाया जाता है, सिर्फ एक ऑक्सीपिटल कोंडाइल पाया जाता है। मोनोकोंडाइलिक एंड स्मूथ स्कल पाया जाता है इनमें। क्रेनियम, क्रेनियम लार्ज एंड डोम शेप होता है। क्रेनियम लार्ज बड़ा और डोम शेप्ड होता है, गुंबद के आकार का होता है। क्रेनियम स्कल का वो पार्ट होता है जो ब्रेन को एनकेस करता है,
ब्रेन जिस अस्कर के जिस पार्ट में एनकेस होता है उसे हम क्रेनियम कहते हैं। इस चीज से जब क्रेनियम लार्ज एंड डोम शेप्ड है तो इससे स्पष्ट है कि यहाँ पे ब्रेन ज्यादा डेवलप है, ज्यादा उसको स्पेशियस है, उसका वेट ज्यादा है और रेप्टाइल्स के कंपैरिजन में एक ज्यादा एडवांस ब्रेन पाया जाता है। ब्रेन के विभिन्न भागों का डेवलपमेंट कंपैरिजन में लोअर एनिमल्स के ज्यादा इनमें कंपैरिजन में ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है, जिसके कारण ये क्रेनियम लार्ज एंड डोम शेप्ड होता है। सूचर्स जिन्हें हम सीवनी कहते हैं, क्रेनियम के सूचर्स इनडिस्टिंक्ट होते हैं, इनडिस्टिंक्ट होते हैं। बोन्स आपस में सूचर्स इस तरह से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं कि उनके बीच में जो जुड़ाव है वो स्पष्ट रूप से दिखाई ही नहीं देता। मतलब इन सूचर्स का इतना ज्यादा इन्फ्यूजन हो चुका है, संगलन हो चुका है कि इनके बीच की जो जोड़ने की सीमाएं हैं वो लुप्त हो जाती है, अब डिसअपियर हो जाती है इनकी सीमाएं, जिसके कारण सूचर्स इनडिस्टिंक्ट होते हैं। लोअर जा और मैंडिबल, लोअर जा और मैंडिबल 5 या 6 बोन से मिलकर बने होते हैं। लोअर जा मैंडिबल 5 या 6 बोन से मिलकर बने होते हैं और क्वाड्रेट बोन से आर्टिकुलेट होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। क्वाड्रेट बोन से आर्टिकुलेटेड रहते हैं। ये क्वाड्रेट बोन से जुड़े होना इस बात को शो करता है कि इनकी पूर्वस्था रेप्टाइल से जुड़ी हुई है। रेप्टाइल्स में भी लोअर जा क्वाड्रेट बोन्स के द्वारा जुड़ा रहता है। क्वाड्रेट बोन से मैंडिबल का जुड़ा होना ये इनकी एक रेप्टिलियन एंसेस्ट्री को शो करता है।